हेलो 10th क्लास, दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 45 और ये 14 दिसंबर को आई थी। हम चैप्टर 5 कर रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमने वर्कशीट नंबर 44 में देखा कि क्लासिफिकेशन की नीड क्या थी, और उसके बाद दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, वो थे डॉबरेनर और न्यूलैंड्स। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ लिमिटेड ही एलिमेंट्स के ऊपर क्लासिफिकेशन की थी, इसलिए उन्हें हम नहीं फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसके अंदर इसे हम उससे उन दोनों पीरियोडिक टेबल जो सॉरी उन दोनों क्लासिफिकेशन से बेटर मानते हैं, और साथ ही साथ हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को या मेंडलीव को हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि मेंडलीव ने पहले से ज़्यादा एलिमेंट्स का यूज़ किया था, प्लस उसने ऐसे एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ दी थी जो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये उस टाइम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पहले जो लिमिटेड एलिमेंट्स के ऊपर क्लासिफिकेशन हुई थी उसमें ड्रॉबैक मेनली यही था कि उनके अंदर बहुत ही कम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ था, और जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया था। तो एक तरह से उन्होंने मोटिवेट किया था दूसरे साइंटिस्ट को कि वो न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए के टाइम के पर कुछ स्पेस भी वहाँ पर छोड़ सके। तो इसीलिए हम जो मेंडलीव हैं उन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से के बारे में हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेनी साइंटिस्ट कंटिन्यूड टू सर्च फॉर अ पैटर्न दैट कोरिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस। तो अभी जो भी क्लासिफिकेशन की गई थी डॉबरिनर ट्रायड में और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, वो एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पर ही बेस्ड थी। तो सभी साइंटिस्ट अभी एटॉमिक मासेस पर ही बेस्ड क्लासिफिकेशन करने में लगे हुए थे। The main credit for classifying elements goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, that is atomic masses। ठीक है, तो इसमें atomic masses के बेसिस पे वो उसको उन्होंने जो था क्लासिफिकेशन की थी, एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क विद 63 एलिमेंट्स। सबसे पहले उन्होंने 63 एलिमेंट्स के साथ ही ये क्लासिफिकेशन की थी। ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसने भी एटॉमिक मासेस को ही बेसिस बनाया था एलिमेंट्स के, और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उसने उन पर बेस्ड स्टडी किया। Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं या कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, उसके ऊपर उसने ज़्यादा अपना फोकस रखा, और उसी के बाद ज़्यादा उसने क्लास उसी पर बेस्ड ही उसने क्लासिफिकेशन की। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and form compounds as most elements। ठीक है, तो उसने जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। The formula of the hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification। और एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए जो भी हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बन रहा था एलिमेंट्स के साथ, वो उसने बेसिक प्रॉपर्टी उसको बेसिक प्रॉपर्टी कंसीडर किया। On keeping the elements with similar properties together, he observed that most of the elements got a place in the periodic table and were arranged एक मिनट and were arranged in the order of their increasing atomic masses। ठीक है, जब उसने ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक साथ रखा, तो उसने ये देखा कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो एटॉमिक मासेस के इंक्रीज़ होते हैं, इसी तरह से अरेंज हो रहे हैं।
ठीक है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर ऑकर्स अ पीरियोडिक रेकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसने ये पाया कि कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट कर दिया जो ये कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो मेन प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एलिमेंट्स क्लासिफाइड होते हैं वो बेस उसने इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मासेस थे। नेक्स्ट इसके नीचे आपको एक पीरियोडिक टेबल दिया गया है, लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं है, ये आपकी बुक से ही लिया हुआ है। आप अपने बुक से देख सकते हैं। उसमें इस इधर यहाँ पर जो है इनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूलेस भी दिए हुए हैं और कुछ एलिमेंट्स के नाम इधर दिए हुए हैं, तो आप ये अपना देख सकते हैं। इसमें आप एक और चीज़ देखिए कि कुछ चीज़ें हॉरिजॉन्टली हैं, कुछ चीज़ें वर्टिकली हैं। ठीक है। इन्हें रोज और ग्रुप पीरियड्स और ग्रुप्स कहते हैं। तो आप उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपनी बुक में आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यूज मेंडलीज पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स पोटाशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम। तो जब आप अपना ये पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर कुछ ऊपर की तरफ हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे ये। ठीक है, इस रो में दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। नेक्स्ट, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो ये आपका इस पोर्शन में है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, why did Mendeleev concentrate on the compound formed by elements with oxygen and hydrogen। तो ये भी आपको इधर मिल जाएगा 0.3 एंड 0.4। ठीक है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन Mendeleev's periodic table vertical columns are called dash and horizontal rows as dash। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, उसमें मेंडलीव के टेबल में दिया भी होगा कि यहाँ पे इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है और पीरियड्स कहा जाता है। तो इस तरफ से आप इधर से आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको अपनी बुक में भी क्लियर हो जाएगा। आप एनसीईआरटी का भी ये टॉपिक अपने आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सेंड करे हैं वो बच्चे ये क्वेश्चंस भी सेंड करके दे देंगे।